शैतान किसी के जीवन में कुछ भी करना है तो वैसे ही अंदर नहीं चला जाता, पहले विचारों में काम करता है, विचारों में काम करता है। आपके विचारों में वो क्या करेगा, वो थॉट को लाता है, उस बातों को लाता है जिसको आप वहां से उसको जगह मिलता है। अगर आप उस विचारों पर वहीं पर आप उसको ब्रेक लगा देंगे तो आपके जीवन में अंदर नहीं जा पाएगा। अगर वहां पर आपको उसको ब्रेक नहीं लगेगा, एक्सेप्टेड होते जाएगा, तो आपके उस विचार के द्वारा क्या करेगा, वहां पर वो अपना जगह बनाएगा, फिर उस जीवन में राज करेगा वो, जिसके अंदर भी विचारों को डालता है ना। ध्यानपूर्वक समझना है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे शरीर में कई प्रकार के इन्फेक्शन होता है ना, कई चीजों का इन्फेक्शन शरीर में होता है जो दिखता है, वैसे हमारे मनुष्यों के मन में विचारों में भी इन्फेक्शन को शैतान लाता है। परमेश्वर की ओर से नहीं होता, याद रखना, शैतान की ओर से होता है। जो कुछ भी होता है जो शरीर में होता है वो भी उसकी ओर से होता है, और मन में लाता है वो भी उसकी ओर से होता है। तो विचारों में जो इन्फेक्शन होता है जिसके कारण से मनुष्य क्या है, आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए, जैसे प्रभु के निकट आने, जिस प्रकार का एक जीवन जीना चाहिए वो जीवन नहीं जी पाता है। और शैतान का उद्देश्य यही है कि वो गड़बड़ी को डाले, गड़बड़ी को लाए मनुष्य के जीवन में। गड़बड़ी डालना ही उसका काम है, वो दुष्ट है। समझ रहे इस बात को? इस चीज को समझना है अपने जीवन में, क्योंकि हर एक का सामना है याद रखना। क्योंकि आपका लड़ाई ये शारीरिक व्यक्ति से नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति से आपकी लड़ाई है जो बिना शरीर का है, उससे आपको लड़ना है। कैसे लड़ोगे? जो बिना शरीर का है वो ऐसे एक व्यक्ति से आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है। जब तक इस पृथ्वी में है तब तक, समझ रहे बात को, जब तक इस पृथ्वी में है तब तक आपकी एक युद्ध में हो, आप एक लड़ाई में हो। हमारी एक मल्लयुद्ध है, आत्मिक युद्ध। और वो युद्ध जो है किसी हाड़ और मांस से नहीं है, लिखा है वचन। हमारी लड़ाई की जो है किसी हाड़ और मांस से नहीं है, वो आत्मिक है।